अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित सिद्दीकी। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो मैं अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है एक्सक्रीशन प्लांट। तो हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस स्टार्ट किया था, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड करदा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो द रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? जितना भी हम लोग कुछ खाते हैं और वो जो बॉडी हमारे पास जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करती है, बड़े कंपाउंड्स में से छोटे कंपाउंड्स में उसको तोड़ती है और उसको जो है क्या नाम है डाइजेस्ट करती है। उसके दरमियान जो भी हमारे पास हार्मफुल जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो बचता है, कचरा, वो सब जो है प्रोड्यूस होता है और एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, तो उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। अब इन प्लांट्स द रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक होता है और जो है एनाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जो हमारे पास जो है बड़े कंपाउंड्स को, लार्ज कंपाउंड्स को तोड़ रहा होता है स्मॉल कंपाउंड्स में। ठीक है। और उसमें जो है एनर्जी पैदा होती है जिसको कहते हैं एटीपी एनर्जी। ठीक है। वो और जो है एनाबॉलिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जो स्मॉल कंपाउंड से जो है बड़ा कंपाउंड्स बन रहे होते हैं और उसमें एनर्जी की नीड होती है। ये दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि प्लांट्स इन द रेट ऑफ प्लांट्स से कैटाबॉलिक प्रोसेस स्लो। कैटाबॉलिक का जो प्रोसेस है वो स्लो है एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जो है बहुत ही कम अमाउंट में जो है हमारे पास मिकदार में प्रोड्यूस हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर नॉट एकमुलेटेड इन प्लांट्स बॉडी, क्योंकि कम ही हो रहे हैं तो वो एकमुलेट भी जमा नहीं होंगे प्लांट्स की बॉडी के अंदर। ठीक है। दे आर यूज अगेन इन देयर एनाबॉलिक प्रोसेस। अब वही जो हमारे पास उन्होंने कैटाबॉलिक्स थे, जो हमारे पास छोटे छोटे थोड़ा बहुत तोड़ा था उन्होंने, वही जो है वापस जुड़ के जो है ना एनाबॉलिक प्रोसेस में जो है अगेन यूज़ कर लेगा प्लांट। ठीक है। इन प्लांट्स द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो यूज इन द केमिकल प्रोसेस। ठीक है। अब प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो यूज़ हो जाते हैं केमिकल प्रोसेसेस में। ठीक है। जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट की बॉडी में, हर किसी की बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनके अंदर भी होते हैं। तो उसी में जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है यूज़ होंगे, दे आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और वो बॉडी से रिमूव नहीं होंगे। एनिमल्स में होता है कि वो रिमूव होते हैं बॉडी से, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में वो रिमूव नहीं होंगे, वो खुद ही उसमें जो है केमिकल के साथ यूज़ जो केमिकल प्रोसेस में मिल जाएंगे। ठीक है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ज़्यादातर जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बड़े कंपाउंड हैं वो यूज़ होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और फिर इसके नतीजे में हमारे पास जो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी हार्मफुल, और ये ज़्यादातर हार्मफुल नहीं होते, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। ठीक है। अब जो है द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस इन एक्सिस अमाउंट, कौन कौन से ज़्यादातर हमारे पास जो है प्लांट के अंदर जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं सब्सटेंसेस, देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे वाटर है हमारे पास, ठीक है, और नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये हो रहा होता है, और नंबर 3 पे आइंस ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर क्या चीज़ है। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ वाटर एक ही बात है। ठीक है। रिमूव हो रहा है बॉडी से वाटर, तो वही एक्सक्रीशन हो रहा है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट बाय 2 मेथड। 2 तरीके से जो है हमारे पास वाटर जो है प्लांट की बॉडी से रिमूव हो रहा होता है। नंबर 1 पे है ट्रांसपायरेशन और नंबर 2 पे है कोटेशन। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें भी मैंने इसका जो है थोड़ा जो इंट्रो दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको पूरा बताता हूँ। ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कह रहे हैं जब एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, और रिमूव हो होता है बॉडी में, किसकी सूरत में, वेपर्स की, भाप की सूरत में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। मोस्टली ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ। कह रहे हैं ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन हो रही होती है किसके जरिए होते हैं, लीव्स के स्टोमेटा। ज़्यादा जो हमारे पास ट्रांसपिरेशन होती है वो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, उसमें हो रहे होते हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है, गुटेशन। ठीक है। व्हेन वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। अब जब जो है हमारे पास वाटर रिमूव हो रहा होगा किसकी सूरत में, ड्रॉप्स की सूरत में, वेपर्स की नहीं, वेपर्स ट्रांसपिरेशन में होते हैं, और कोटेशन में क्या होता है, ड्रॉप्स की सूरत में जो है क्या नाम है, वाटर जो है रिमूव हो रहा होता है बॉडी से। ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। गुटेशन ओकर्स बाय स्पेशल ओपनिंग। गुटेशन किस वजह से हो रही होती है, एक स्पेशल ओपनिंग होती है, किसको कहते हैं, कॉल्ड हाइड्रोटोर्स।
किसके ज़रिए हो रही है, हाइड्रोटोल्स के ज़रिए, ठीक है, उसको हाइड्रोटोल्स कहते हैं। और दिस आर ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो विदाउट गार्ड सेल होती है, और स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो गार्ड सेल के साथ होती है, लेकिन इसकी विदाउट गार्ड सेल होती है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द टिप, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द टिप और मार्जिन ऑफ लीफ, लीव्स की टिप पर होते हैं, और तो फिर मार्जिन टिप पर होते हैं या फिर मार्जिन पे होते हैं लीफ के, ठीक है। अब गुटेशन टेक प्लेस इन दोज प्लांट्स विच ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वेयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई बिकॉज देयर इज अ हाई रेनफॉल एंड ड्यू टू द ह्यूमिडिटी इन एयर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। कह रहे हैं गुटेशन कहाँ होता है, जहाँ पर हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पर बहुत तेज़ बारिशें हो रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पर होता है, और इसका जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि वाटर इसकी ज़मीन में बहुत आ जाता है, तो इसलिए जो है प्लांट जो है बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो इसको जो है एक्सक्रीट भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो जो है क्या नाम है, बिकॉज इज़ हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल की वजह से और ड्यू टू ह्यूमिडिटी और उस नमी की वजह से माहौल में, तो जो है द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इज लो, तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन है वो जो है लो हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलीज, और वहाँ पर नंबर 2 पर था रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। जब जो है सूरज की लाइट होती है तो उसके दौरान क्या कर होता है, प्लांट जो है हमारे पास जो है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ कर रहा होता है, और रिलीज़ क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। बट एब्सेंस ऑफ लाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब हमें जो है फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब हमारे पास सूरज की लाइट होती है, जब भी हमारे पास जो है क्या नाम है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, उसके बिना नहीं होगी। जब हमारे पास जो है फोटो लाइट नहीं होगी सूरज की, तो जो है क्या नाम है फोटोसिंथेसिस जो है नहीं होगी। एंड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्लांट, जब वो सांस लेगा प्लांट्स तो यूज़ करेगा क्या, ऑक्सीजन, एंड रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आइंस, ठीक है। आप देखते हैं आइंस क्या चीज़ है। इन द बॉडी ऑफ प्लांट द एक्सिस अमाउंट ऑफ आइंस आर कंबाइंड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब जो है बॉडी की प्लांट में जब एक्सिस अमाउंट के जो आइंस हो जाते हैं तो वो कंबाइंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें कार्बन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। देन दे आर डिपॉजिटेड इन डेड सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, सच एज हार्डवुड एंड बार्क एंड और समटाइम इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं जब जो है क्या नाम है ये जो है वो ये उसके साथ जो है कंबाइन होकर आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो है कंबाइन होंगे और फिर क्या करेंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे इन डेड सेल में, जो है क्या नाम है ख़त्म ख़राब सेल होते हैं उसमें हो जाएंगे। और जो है सच एस किसमें, हार्डवुड जो रिंग होता है प्लांट के राउंड पे बाहर की तरफ, वो हार्डवुड के आता है। और बार्क मतलब छिलके बन के झड़ने लग जाएगा, वो बार्क कहते हैं उसको। और सम टाइम से इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, और कभी कभार जो है दूसरे सेल्स में जो है बॉडी के ये एकमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।